नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर आरपीएस एग्जाम में सुनील। दोस्तों, आज हम बात करें हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की, जिसके अंदर हमारे 50,000 से अधिक पद दे रखे हैं। वो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में डिवाइड है। दोस्तों, आप सभी को अपनी तैयारी को इस मुकाम पर करना है, इस प्रकार से रखना है कि आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाए। इसी क्रम में हम गणित का जो एक पोर्शन कर रहे हैं उसी चैप्टर सिलेबस के अंदर, क्योंकि दोस्तों गणित का अंदर हमारे 20% से अधिक सिलेबस है। ये याद रखना, 20% से अधिक सिलेबस रहने का मतलब इतना सा है दोस्तों कि सिलेक्शन की राह आप लोगों की आसान कौन करेगा? वो करेगी दोस्तों गणित। क्योंकि दोस्तों गणित के अंदर 25 प्रश्न आएंगे, वो सीधे सीधे आएंगे और हलवा प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं है कि हार्ड प्रश्न आ जाएंगे, नहीं, इजी प्रश्न आएंगे। और वो सारे क्वेश्चन में दोस्तों मैं करवाऊंगा आप लोगों का। मैं आप लोगों को दोस्तों पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। कितना दोस्तों? कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। आप लोगों को कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, न पेड कोर्स लेना है, न कोई और जगह जाना है। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आप लोगों का दोस्तों संपूर्ण कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। अभी हम चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर दोस्तों औसत पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखा है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है और 7वीं संख्या क्या होगी जिससे औसत 10 हो जाए। तो देखो दोस्तों, हमारे 6 संख्या का औसत कितना दोस्तों दे रखा है। देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हमारा औसत होता है, वो का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये तो होता है हमारा औसत का फॉर्मूला। तो प्रेक्षणों का योग कितना दोस्तों हमारा? तो 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो दोस्तों 48 क्या हो गई? मुझे बताओ ये 48 क्या होगी दोस्तों? 48, इससे 48 क्या हो जाएगी? इन सभी 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 48 हो जाएगा। सारी संख्या क्या हो जिससे औसत क्या हो जाए दोस्तों? 10 हो जाए। तो सारी संख्या में मान लो x बटे 7 बराबर 10 कर दो। जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमें 6 संख्याओं का औसत अगर 8 दे रखा है तो 6 संख्याएं कौन कौन सी है वो हमें पता थोड़ी ना है। पता है क्या? नहीं पता है। सारी संख्या मैंने क्या मान ली? x मान ली। पर दोस्तों मुझे ये पता है कि 6 संख्या का औसत अगर मुझे 8 दे रखा है तो 6 संख्याओं का योग मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? 48 आ जाएगा। नहीं आएगा? इधर देखो कैसे नहीं आएगा दोस्तों। इधर देखो आप लोग पहले कि 8 औसत दे रखा है, योग हमें मुझे पता नहीं है, और प्रेक्षणों की संख्या दे रखी मुझे 6, तो योग मेरा कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर 48 आ गया ना? आ गया ना? तो देखो दोस्तों, मुझे ये हो गया हमारा प्रश्न सेट। क्या कह रहा हूँ दोस्तों? हमारा प्रश्न हो गया दोस्तों ये प्रश्न सेट। अब क्या करना दोस्तों? हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व कर लो। 48 प्लस एक्स बटे 7 बराबर 10। देन एक्स बराबर, अब क्या करना दोस्तों? हमें वज्र गुणन करना है, वज्र। अब क्या करना दोस्तों? हमें 48 प्लस एक्स बराबर 70। देन एक्स बराबर 22। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? 22 आ गया। और हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों? पक्षांतरण किया। क्या किया? पक्षांतरण। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इजी प्रश्न आएंगे एग्जाम में, घबराना नहीं है। कि 50 संख्याओं का औसत 75 है, तो 50 संख्या का औसत अगर 75 है तो क्या 50 संख्याओं का योग मुझे ज्ञात कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं सर? कि 50 संख्याओं का योग, 50 संख्याओं का योग कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 50 को किससे गुणा कर दो? 75 से। कितना आएगा? 0, 95, 25, 7 का 2, 7 5 35 और 37, 3750। बोल रहा है कि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 65 है। पहले समूह का औसत कितना दोस्तों? पहले समूह का औसत दे रखा है हमारे पास 65। तो पहले समूह की औसत कितने दोस्तों? 65 है। तो पहले समूह का योग, पहले 25 संख्याओं का योग कितना जाएगा दोस्तों? 25 इंटू 65। कितना? 25 इंटू 65। गुणा करो इसको फटाफट। 25 पंजे 125, बच्चा 12, 25 कितना? 25 ना, पहले 25 संख्याओं को 65 है। ठीक है, सही देर का ये कि 25 गुणा करो किसके? 25 को 65 से गुणा करना है। 25 पंजे 125, बच्चा 12, 25 50 7500, 25 50 150 प्लस 12 162। अब बच्ची 25 संख्या कितनी दोस्तों? 25 संख्या बची है। अब बताओ मुझे कि देखो 50 संख्या को मुझे पता है 4750 है, 25 संख्या को मुझे पता है 1625 है। अब मुझे ज्ञात करना कि बाद में जो 25 संख्या बची ना उसका औसत पता करना है। तो मुझे पहले ये बताओ, बाद में जो संख्या बची उसका योग पता है आप लोगों को या नहीं है? पता है ना कि ये 50 का दे रखा योग,
ये 25 का दे रखा है, तो बाद वाले 25 बच्ची उसको निकाल लो आप लोग कि बाद वाले 25 का योग, बाद वाली 25 संख्याओं का योग निकालो। यहां पर फटाफट निकालो दोस्तों, बाद वाली 25 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, 3750 माइनस 1625। करो यहाँ पे 3750 1625 कि 10 में से 5 गया तो 5, इधर बचा कितना 4 में से 2 गया तो 2, इधर बचा 7 में से 6 गया तो 1, इधर 3 में से 1 गया तो 2, 2125 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2125 हमारा क्या आ गया। जो बाद में संख्या बची ना वो, क्या ये हमने सही किया क्या, 2 फिर बचा 5, फिर 6 1 7 3 1 2 2 1 3, ठीक है। तो बाद वाली 25 संख्याओं का औसत ज्ञात कर लो, बाद वाली 25 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 2125 बटे 25, क्योंकि 25 ही संख्या थी और 25 संख्याओं का योग दे रहा कितना 2125। तो मैं क्या इसका औसत निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकते हैं ना दोस्तों, निकालो। 25 अंटे 120 तो 8, फिर 25 अंटे 200, ठीक है, बच्चे 12 और 5 125, यानी 125 से 5 बार जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो कितना है 55, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों को जोड़, बाकी, गुणा और भाग और 20 तक पढ़े वो याद कर लो आप, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिनमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, तो शेष 9 आंकड़ों का औसत ज्ञात कर लो। फिर वही कैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि पहले 25 आंकड़ों का योग कितना है, पहले 25 आंकड़ों का, सर 21 है ना, यहाँ पर 21 आंकड़ों का योग कितना है दोस्तों, 21 इंटू 36 कितना करो, 21 इंटू 36 गुणा करो, 21 पंजे 105, 21 छिक्की 126, बच्चा 12, 21 एकम 21, 21 दो 42, 21 दिया 63, 63 और 12 75, ठीक है, सही है ना। 300 720 और 36 756, सही है। अब बोल रहा है कि पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, तो 12 आंकड़ों का औसत अगर 15 दे रखा है तो 12 आंकड़ों का योग ज्ञात कर लो ना, योग ज्ञात कर लो दोस्तों। योग के लिए क्या करें, पेंसिल चेंज करो, योग 12 आंकड़ों का योग, 12 आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 इंटू 15, क्योंकि औसत 15 दे रखा है ना, पहले 21 का औसत दे रखा था 36, अब 12 का दे रखा 15, तो 12 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 दूनी 30 और बचा 3, 15 एकम 15, 3 18 180, तो शेष कितने बचे दोस्तों, शेष 9 आंकड़ों का योग कितना बचेगा, 756 माइनस 180, 6 का 6, 15 में से 8 गया तो 7 और इधर बचा 6 में से गया तो 5, यानी 576 बचेगा हमारे पास। 6 और 8 7 15 5 हासिल का 1, सही है। 576 हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, वो 9 आंकड़ों का योग बचेगा हमारे पास, 9 आंकड़ों का योग बचेगा, तो उसका औसत निकाल लो। औसत का हमें फॉर्मूला आता ही है, AVER क्या होता है दोस्तों, औसत होता है। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों, योग बटे हुए संख्या, यानी प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। 576 बटे हुए 9, 9 छिंग 54, बचा 3, 9 चौक 36, 64 हमारा आंसर आ गया क्या, आ गया दोस्तों कि 576 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 छिंग 54, 54 का 6 आ गया, बच्चा 3, 3 और 6 36, 36 में 9 का भाग जाएगा 4 बार, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बोल रहा है कि मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 है। मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 है, तो चारों विषयों के अंक कितने दोस्तों, चारों विषयों के अंक निकालो यहीं पे कि चारों विषयों, इसको यहां से कलर चेंज कर लेते हैं क्या दोस्तों, चारों विषयों के अंक कितने आ जाएंगे दोस्तों, 4 इंटू 64, इधर देखो 4 चौक 16 हासिल का 1, 6 चौक 24 और 25, 256 क्या आ जाएगा दोस्तों इन 4 विषयों में जितने अंक उसने हासिल किए। बोल रहा है कि 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए, तो मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर लो या फिर ऐसे ज्ञात कर लो कि क्या 4 इंटू 64 प्लस 69 बटे हुए 5, कि 4 विषय में तो उसने टोटल अंक कितने ज्ञात किए, 4 इंटू 64 उसके 4 विषय में अंक आए और 5 में उसके 69 आए, तो बटे 5 करते हैं हमारे क्या आ जाएगा दोस्तों, औसत आ जाएगा। तो करो 256
ये तो आ जाएगा कितना 256 प्लस 69 बटे 5। तो इसको करो, 9 और 6 15, 5 हासिल का 1, 6 6 2 2 12 का 2 हासिल का 1 यानी 3। 325 में से 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 3 6 5 6 30 बचा 2 बचा 25 यानी 65 हमारे क्या आ जाएगा दोस्तों। मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 65 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है कि आप लोग घबरा जाओगे, नहीं मुझे तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्वेश्चंस करना है और ट्रिकी क्वेश्चंस करना है। देखो मैं भी देखो फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन आप लोगों को लेना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत दे रखा है, क्या दोस्तों कि सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत दे रखा है, क्या पहले 3 दिनों का औसत दे रखा है कितना, देखो दोस्तों पहले 3 दिनों का औसत दे रखा है कितना, 3 गुणा 23। फिर 3 दिनों का औसत, अगले 3 दिनों का औसत दे रहा है कितना, 3 गुणा 24। वो बोल रहा है सप्ताह के अंतिम दिन का औसत क्या है, सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या है। तो मैं क्या मान लो दोस्तों कि सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान में x मान लो। क्या देखो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हमारा होता है औसत। मैं क्या कह रहा हूं कि 3 दिनों का औसत हमारे पास 23 दे रखा है, तो 3 दिनों में जो तापमान हुआ उसका योग ज्ञात कर लिया मैंने 3 गुणा 23 करके, उसको जोड़ दिया किसमें, अगले 3 दिनों का औसत दे रखा 24, तो अगले 3 दिनों के औसत में उसको जोड़ दिया, औसत में जोड़ दिया नहीं करना दोस्तों, पहले 3 दिनों का मैंने योग कर लिया कितना 23 × 3। फिर अगला जो 3 दिन बचे उसका मैंने योग कर लिया 3 × 24। ये हमारे 6 दिनों का क्या आ गया दोस्तों, अलग अलग जो तापमान है उनका योग आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे 7वें दिन का जो तापमान है वो क्या है, x, क्या है x। वो बोला कि पूरे सप्ताह का औसत कितना है दोस्तों, 23.5। पूरे सप्ताह में दिन कितने होते हैं दोस्तों, 7। ये भी ध्यान रखना कि सप्ताह में दिन 7 दिन होते हैं, 12 मत कर देना, ठीक है। और ये हो गया हमारा दोस्तों प्रश्न सेट, ये हो गया हमारा प्रश्न सेट। प्रश्न सेट हो गया। सेट होने के बाद क्या करना दोस्तों, सोल्व करना है। सोल्व कर लोगे क्या, 23 एकम 23, 23 2 46, 23 दिया 69 प्लस 24 एकम 24, 24 48, 24 दिया 72 प्लस x बटे हुए 7 बराबर 23.5। अब देखो इसको जोड़ो, 6 7 13 और 141 हो जाएंगे ना, असल 9 2 11 8 6 14 प्लस x बराबर 23 7 × 23.5, 7 5 35 हासिल का 3 7 21 और 4 24 बचा 2 7 2 14 16 यानी 164.5। इधर 141 प्लस x दे रखा है, तो हमारे पास x का मान क्या जाएगा दोस्तों, 164.5 माइनस 141 यानी 23.5 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, उस 7वें दिन का तापमान। क्या आ जाएगा दोस्तों, 7वें दिन का तापमान। चलो आगे देखते हैं। किसी विद्यार्थी को 4 विषयों में औसत 75 अंक प्राप्त हुए, उसे 5वें विषय में कुल 80 अंक प्राप्त हुए, तो नए औसत ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन से दोस्तों, कैसे 4 गुणा 80 75 करो तो 4 विषयों के अंक आ जाएंगे। 5वें विषय में उससे 80 अंक प्राप्त हुए तो 80 लिख दिया मैंने 5वें विषय में, यानी 5वें विषय के अंक आ गए मेरे पास। औसत ज्ञात करना तो 5 का भाग लगा दो। क्या कर दो दोस्तों, 5 का भाग लगा दो, कितना आएगा दोस्तों, 7 चौक 28 और 5 चौक 20 यानी 300 प्लस 80 बटे हुए 5, 380 बटे हुए 5 यानी 3 5 7 35 5 6 30 76। ठीक है, इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 8 संख्याओं का औसत अगर 14 है, इसमें से 6 संख्या का औसत 16 दे रखा है, शेष 2 संख्या का औसत क्या होगा। अगर 8 का औसत अगर 14 दे रखा है तो 8 का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 14 14 आंटी 112। 6 का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 16, तो 16 85 16 के 96। शेष 2 का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, शेष 2 का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, औसत में निकालना है, औसत में निकालना है। योग देखो दोस्तों, योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 112 में 96 गया तो 4 और 12 16 और औसत कितना आ जाएगा दोस्तों, औसत आ जाएगा 16 बटे 2 यानी 8। शेष 2 का औसत कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति के पहले 4 महीने का औसत खर्च दे रखा है दोस्तों कितना, 1800। पहले 4 महीने का औसत खर्च दे रखा 1800, तो पहले 4 महीने का औसत खर्च है, तो पहले 4 महीने का टोटल खर्च
पहले 4 महीने को, पहले 4 महीने को, पहले 4 महीने का लिख दो यहाँ पर, 4 इंटू 1800 बराबर 1872। फिर बोल रहा है कि 8 महीने का औसत खर्च दे रखा है, तो 8 महीने का टोटल खर्च निकालो। टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 2000 गुणा 8, देखो दोस्तों खर्च अगर वो कह रहा है कि औसत खर्च मतलब उसने औसत 1 महीने में 1800 खर्च किए, तो 4 महीने में कितने खर्च कर दिए दोस्तों। 1 महीने का निकाल रहा है ना कि 4 महीने का औसत खर्च, यानी 4 महीने में दोस्तों उसने औसत खर्च कितना किया, 1800, यानी 1 महीने में उसने 1800 खर्च किए, तो 4 महीने में 7200 आ गया। वो बोल रहा है कि अगले 8 महीने में औसत खर्च 2000 रुपये किए, औसत खर्च मतलब 2000 रुपये किए 1 महीने में, तो 8 महीने में कितने कर दिए दोस्तों, 16000 रुपये कर दिए। मेरी बात समझ में आई नहीं, आई या नहीं आई, कि 8 महीने में उसने औसत खर्च 2000 रुपये किए, तो 8 महीने में टोटल खर्च 2000 रुपये नहीं किए, 1 महीने में उसने 2000 रुपये खर्च किए, ठीक है ना। औसत बोल रखा ना, तो औसत बोल रखा तो मतलब उसने 1 महीने में है ना, 1 महीने में उसने दोस्तों 2000 रुपये खर्च किए, तो 8 महीने में उसने 16000 रुपये खर्च कर दिए। तो टोटल देखो अब क्या हो गए, टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च निकालो यहाँ पर, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 16 और 7 23, 23,200। अब बोल रहा है कि उसकी वार्षिक बचत देखो, बचत कितनी दोस्तों, 5000। अब मुझे बताओ अब क्या करना है, इसको जोड़ूं या घटाऊं। दोस्तों मुझे बताओ, मैंने 20,000 रुपये कमाए, ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैंने 23,000 रुपये खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 7,000 बचेंगे ना। अब मैं कह दूं कि मेरे पास मैंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, 5,000 रुपये मेरे पास बच गए, तो बताओ मैंने महीने में कितने रुपए कमाए, 15,000 कमाए दोस्तों। जो खर्च हुआ और बचा वो टोटल आय तो है हमारी, टोटल क्या है दोस्तों, वो आय है। कि मैं कहूं कि मैंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए और मेरे पास 5,000 रुपये बच गए, तो मेरे पास बचेंगे कितने, नहीं सॉरी मेरे पास तो बचेंगे तो कितने, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पर मैं कह दूं कि मेरे पास आय कितनी है, यानी मेरे पास अगर 10,000 रुपये मैंने खर्च कर दिए और 5,000 रुपये मेरे पास बच गए, है ना, तो टोटल आय कितनी दोस्तों मेरे पास, 15,000 रुपये हो गए ना। मैं कह दूं कि मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए बाजार में और मेरे पास 50 रुपये और बच गए, तो मैं घर से कितने लेके गया, 150 रुपये लेके गया। मैं कह दूं कि मैंने घर से तो हमें निकालना है कि वो क्या हो रहा है कि उसका मासिक औसत आय ज्ञात करनी है, मासिक औसत आय ज्ञात करनी मतलब उसका मासिक में उसने टोटल मिला के उसकी आय कितनी है मासिक, 1 महीने का वो कितना कमाता है वो निकालना है। 12 महीने का निकाल के 12 का भाग लगा देंगे, वो आ जाएगी हमारे पास औसत। अब मैं कह दूं कि मेरे टोटल इनकम क्या होती है दोस्तों, टोटल इनकम कुल आय क्या होती है दोस्तों, कुल खर्च प्लस बचत, ये क्या होती है दोस्तों, हमारी कुल आय। तो कुल आय खर्च कितना हमारे पास 23,200 और बचत कितनी है दोस्तों 5,000, तो हमारा हो गया 28,200 रुपये क्या होगी, बचत हो गई। बचत क्या दोस्तों, हमारी कुल आय हो गई, है ना। आय में से मैंने 23,200 खर्च कर दिए और 5,000 रुपये मेरे पास बच गए 1 महीने के अंदर, ठीक है। अब बोल रहा है कि कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो मासिक आय ज्ञात करना है दोस्तों। मासिक आय ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें महीने के पता रहना चाहिए कि कितने महीने होते साल में। मासिक आय कितना होगा दोस्तों, 28,200 में किसका भाग लगा देना, 12 का भाग लगा देना। कितना आएगा, 12 दूनी 24 बच्चा 4 और 2 12 36 बच्चा 12 50 60, यानी 2650 का जाएगा दोस्तों हमारे पास। नहीं 12 कम 12, वापस करो इसको सही, 12 कम 12, 12 दूनी 24 बच्चा 4 2 12 36 12 50 60, यानी 2350 हमारा क्या जाएगा दोस्तों, 2350 मेरा क्या आ गया दोस्तों, मेरा 2350 आ गया मासिक आय। कितनी आ गई दोस्तों, मासिक आय मेरी 2350 है। कि सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। देखो मैं सोमवार मंगलवार वेडनेसडे को क्या बोलते हैं, वेडनेसडे को तो बुधवार बोलते हैं ना, सोमवार मंगलवार को ट्यूसडे, वेडनेसडे बुधवार। औसत तापमान कितना दोस्तों 40 डिग्री। ये कितने 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दो, 3 × 40 कितना आ गया दोस्तों 120। बोल रहा है कि मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना 41 डिग्री है, तो 41 को किससे गुणा कर दो दोस्तों, 3 से गुणा कर दो, क्योंकि 3 ही है ना, मंगलवार बुधवार गुरुवार। कितना है 123।
अब देखो दोस्तों, मेरे पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार है। बोल रहा है कि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का तापमान दे रखा दोस्तों 42 डिग्री दे रखा है। तो देखो मंगलवार और बुधवार का तापमान और गुरुवार का दे रहा है कितना, 42 दे रखा है, और 123 इधर आ गया। तो बताओ मंगलवार और बुधवार का तापमान टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे पास, 123 माइनस 42 कितना, 3 में से 2 गया तो 1, 12 में से 4 गया तो 8, यानी मंगलवार और बुधवार, ये क्या दोस्तों, मंगलवार प्लस बुधवार कितना, 81 है। वो बोल रहा है कि सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए, मंगलवार का मुझे पता है, बुधवार का पता है, ये देखो सोमवार का तापमान मुझे पता नहीं है, मंगलवार का पता है, बुधवार का पता है, तो दोनों का योग पता है मुझे, मंगलवार और बुधवार का मुझे तापमान पता है ना कि कितना, 81 है। तो यहाँ से देखो दोस्तों कि मंगलवार का तो सोमवार का पता नहीं है, मंगलवार और बुधवार कितना है, 81 बराबर कितना, 120। तो बताओ मैं सोमवार का निकाल सकता हूँ क्या, सोमवार कितना जाएगा, 39 के आंसर के अंदर 39 सेल्सियस। ठीक है, देखो दोस्तों हमने आज कर लिया कितना इजी किसी क्वेश्चन देखे थे हमने, जो हमारे औसत के अंदर आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं दोस्तों आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा, आप लोगों को भी मेरे साथ बने रहना है और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ दोस्तों आज हम करते हैं विदा, और हम अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर औसत के और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चंस पता होने चाहिए। कौन से दोस्तों, हर टाइप के प्रश्न आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि आप लोग प्रश्न करने के अंदर ये नहीं देखो कि मुझे तो एक प्रश्न करवाया है नहीं सर ने। प्रश्न में आप लोगों को हर टाइप के करवाऊंगा। आप लोगों को क्या करना दोस्तों, इस चैनल से बने रहना है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। ठीक है।